थाना क्षेत्र के जसईपुर, सिंघौली, महेदू, धौसड़ आदि गांव के मछुआरे गुजरात ठेके पर मछली का शिकार करने जाते हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ मछुआरे पाकिस्तान की सीमा पर चले गए, जहां 4 साल बाद आज उनकी भारत वापसी हुई। जसईपुर के रामविशाल कुशवाहा का बेटा विवेक, सिंघौली के विनोद का बेटा राजू और महेदू के प्यारे लाल का बेटा बाबू 9 नवंबर 2017 को गुजरात के ओखा बंदरगाह के समुद्र में मछली का शिकार करते समय नाव की तेज हवा के झोंके में पाकिस्तान की ओर समुद्री सीमा में चली गई थी, जहां पर सैनिकों ने सभी को दबोच लिया। मछुआरों के मुताबिक मारपीट जरा भी नहीं की, लेकिन सवाल बहुत पूछे। एक दिन बाद कराची में और अगले दिन लांडी जेल ले जाया गया। वहां पर सभी ने 4 वर्ष 3 माह बिताए हैं। पाक जेल से रिहा होने के बाद रविवार देर शाम मछुआरे अपने घर पहुंचे और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। सभी ने उनका स्वागत किया और अपने परिजनों के आने की खुशी में हल्की फुल्की पार्टी भी रखी। राजू की मां मीरा नम आंखों से बोली कि म्यार लाल जब से पकड़ा गया है तब से नींद ना आवत रही, ना खाए का निकट रहा है, बस भगवान का सहारा रहा। अब बाही का बाहर ना जाए दहिए। पाक जेल में ईद के पर्व पर बिरयानी मिलती थी। उस दिन छुट्टी भी रहती थी, कोई काम नहीं करना पड़ता था। होली दिवाली के त्योहार में हम खुद पकवान बना लेते थे। जेल में सुबह हल्के 2 घंटा काम होता था, लेकिन त्योहारों में वो भी नहीं करना पड़ता था। पाक जेल से छूटे मछुआरों में विवेक, बाबू, राजू ने बताया कि मोतियों से माला, पर्स, छोटे छोटे खिलौने, महिलाओं के सौंदर्य से जुड़ी चीजें बनाकर कमाई करते थे। मछुआरों के मुताबिक वो जेल में माला बनाने का काम करने लगे और 250 से 300 रुपए रोजाना आमदनी हो जाती थी। उनके तैयार किए गए माला जेल में ही बिक जाते थे। इन्हीं पैसों से मोती, धागा और माला की अन्य सामग्री खरीदी जाती थी। इन पैसों से मन मुताबिक पकवान, कपड़े आदि लेते थे। मछुआरों के मुताबिक गुजरात सरकार 9,000 रुपए प्रति माह हर्जाना पकड़े गए मछुआरे के परिवार को देती है, लेकिन यूपी सरकार कुछ नहीं देती। मछुआरों के परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की, जिससे वो अपने बेटों की आजीविका के लिए काम धंधा शुरू करवा सके। मछुआरों ने बताया कि कोरोना के दौरान सख्ती बढ़ गई थी। सभी मछुआरे कोरोना नियमों का पालन करते थे। जसईपुर के विवेक के पिता रामविशाल कुशवाहा, सिंघौली के राजू पिता विनोद कुशवाहा, महेदू के बाबू कुशवाहा पिता प्यारे लाल ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और कहना है कि जब सभी सरकारें पाक जेल के कैदियों को मुआवजा देती हैं तो उनके बेटे भी भारत में रहते हैं। मीरा, आपका बेटा जेल से छूटा है पाकिस्तान की, आपको कैसे लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है और अभी तक तो बहुत दुख में थी। और इसके पहले जब ये जेल में थे तब बात नहीं हो पाती थी, तब कैसे बात हुई ना कुछ, कोई खत आ रहा था। पहले 2 साल तक खत आया है, फिर बाद में नहीं आया, ना यहाँ का पहुँचा है ना वहाँ से आया। आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपका लड़का पाकिस्तान की जेल में है? हमको जैसे पकड़े जाते हैं तो तुरंत वहाँ से वो नेवी द्वारा वो बात होती है ना वायरलेस से, तो सब लोग किनारे में जो रहते हैं सुन लेते हैं। अच्छा। तो वहाँ से फिर फोन आ जाता है कि मतलब पकड़ के। इनको छूटने का संदेश आपके पास कैसे आया? छूटने का संदेश भी आया था, यही इसी तरह जो वहाँ पर आदमी हैं उन्होंने बताया। यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई काम किया इनको छुड़वाने के लिए? यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई सुविधा दी? अब हमने तो बहुत सारे विदेश मंत्रालय को भी भेजे हैं और योगी मोदी को भी भेजे हैं, डीएम को भी भेजा है, सबको भेजा है, लेकिन हाँ उनका विदेश मंत्रालय का चिट्ठी आया था 1 साल पहले कि छूटने वाले हैं। तो अब आपको खुशी है, आपका बेटा आपके पास आ गया, छूट गया, आपको खुशी है? खुशी है। गांव जसईपुर में ही रहता था पहले, लेकिन उधर से मैं इधर चला आया महेदू। कितने वर्षों से यहाँ महेदू में? कई वर्ष हो गए, कम से कम 7-8 साल हो गए इधर रहते हुए। आप कहाँ से पाकिस्तान के सैनिक द्वारा आपको गिरफ्तार कर लिया गया था? अब ये मान के चलो कि ओखा में धंधा कर रहे थे हम लोग मछली का। अब वहाँ पहुँचे, बॉर्डर थोड़ा बाजू में था, बॉर्डर बाजू में था, बस वो आ गया, हमने ध्यान नहीं दिया, पकड़ लिया। जेल अधिकारियों का कैसा व्यवहार था वहाँ? जेल अधिकारियों का तो व्यवहार अच्छा ही था, लेकिन कोई सताता नहीं था, कोई मारता पीटता नहीं था और कोई तकलीफ नहीं मिली हम लोगों को। पाकिस्तान की जेल में चैन यातना आदि आपको मतलब क्या सुविधा मिली? हर सुविधा मिली वहाँ, कोई चीज़ की हम लोगों को तकलीफ नहीं मिली। काम धाम चालू रहता है, जो अपना काम धाम किया, खर्च पानी खूब ऐसे करते हैं उधर। ऐसा कुछ नहीं कोई तकलीफ मिली हो। घर की याद आती थी तो क्या मोबाइल के द्वारा बातचीत कराते थे? नहीं, मोबाइल के द्वारा, मोबाइल वहाँ किसी के पास रहता नहीं, जो बड़ा बड़ा कैदी उसके पास रहता है, वो कराता नहीं है।
कोई चिट्ठी भेजने के लिए कोई कागज पत्र देते थे? चिट्ठी 2019 तक चला है, ये आती जाती थी, फिर इसके बाद वो भी बंद हो गया। क्या डाक खर्चा सब वही उठाते थे, वही उठाते थे? सब वही उठाते थे। यूपी सरकार से आपको कोई लाभ मिला है? लाभ हमको कुछ नहीं मिला। यूपी सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमको भी कुछ, जब गुजरातियों को मिल सकता है, नौकरी है, कहीं भी कोई भी कर सकता है, तो हमको भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए ना। अच्छा, वहाँ का क्या 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 व्यवहार करते थे वहाँ पे आप? व्यवहार को क्या करते थे? पूछताछ बस यही करते थे। हम यही कहते थे कि हमको कुछ पता नहीं है, कोई चीज का सताते होते? नहीं कोई। से गाँव के रहने वाले देखना है। मेरा नाम है राजू विनोद कुशवाहा, सिंघौली का रहने वाला हूँ। आप कहाँ से, कैसे पाकिस्तान के सैनिक को आपको गिरफ्तार कर लिया था? समुंदर से, समुद्र मालूम नहीं पड़ा, पाकिस्तान का बॉर्डर है कि इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ से पकड़ के ले गए हमको, हमारे सरहद पे ले गया, सरहद से ले गए जी। जेल अधिकारी को कैसा व्यवहार रहा वहाँ? बस अच्छा व्यवहार था उन लोगों का। पाकिस्तान की जेल में शुरू से पूछो क्या है? राजू कौन से विनोद, गांव का रहने वाले हैं? सिंघौली का रहने वाला हूँ। जेल अधिकारी को कैसा वहाँ का स्वभाव रहा? सब अच्छा स्वभाव था उन लोगों का। पाकिस्तान की जेल में याचनाएं आदि यातनाएं तो नहीं दी जाती थी, नहीं प्रताड़ित तो नहीं किया जाता रहा, नहीं कुछ नहीं किया गया। व्यवहार कैसा रहा? व्यवहार अच्छा था उन लोगों का। आपको मिलने फोन या कुछ चिट्ठी नहीं, फोन भी नहीं, से वो खत भी नहीं लिखते थे, कुछ भी नहीं होता। 2019 तक आया, चौथे महीने तक, 2019 से बंद हो गया है। आप कब पकड़े गए थे? 2017 कैसे पकड़े गए थे? वहाँ कैसे पहुँच गए आप? नेवी द्वारा। हम लोग समुद्र में धंधा मच्छी मार रहे थे, वहाँ अचानक नेवी आ गई, धोखे से पकड़ के ले गई हम लोगों को। वहाँ से कैसे छूटे फिर? आपको कितने महीने सालों बाद छोड़ा वहाँ से? वहाँ से 4 साल 3 महीने बाद आया हूँ। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे फिर आप? वहाँ से गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने कोई सुविधा दी? जी, यूपी गवर्नमेंट ने सुविधा दी। वो तो हम लोग अपने उस पर चले आए, गुजरात तक आए थे। यूपी गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं दी? गुजरात तक का सुविधा दी है।